अवैध शराब की खेप लेकर पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी में लगे ट्रक को किया गया जब्त। ट्रक पर लदी 40 लाख रुपए मूल्य की शराब की 1000 पेटियां बरामद। अवैध शराब के इस कारोबार का अंतर प्रांतीय कनेक्शन मिला। पंजाब की ट्रक शराब पर अरुणाचल प्रदेश का स्टिकर, झारखंड में ट्रक जब्त और पश्चिम बंगाल जाना था खेप लेकर। उत्पाद विभाग की टीम ने चालक को किया गिरफ्तार। चालक साफ साफ बताने के बजाय टीम को कर रहा है गुमराह। अंतर प्रांतीय स्तर पर सक्रिय शराब के बड़े नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। शराब बोकारो के गोदाम से ही की गई थी लोड। वह गोदाम किसका है यह नहीं चला पता। उत्पाद विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती इस अंतर प्रांतीय शराब गैंग के उद्भेदन का। पंजाब की ट्रक, उस पर लदी अरुणाचल प्रदेश की स्टिकर लगी शराब, पश्चिम बंगाल में शराब को खपाने की तैयारी और अवैध शराब की खेप के साथ झारखंड के बोकारो में ट्रक को जब्त करने की कार्रवाई ने दिमाग का दही बनाकर रख दिया है। उत्पाद विभाग, जिसने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लाख मूल्य से ज़्यादा की अवैध शराब की खेप को जब्त किया है, वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर PB46M 8164 है और ट्रक का यह रजिस्ट्रेशन नंबर पंजाब राज्य का है। इस कार्रवाई में ट्रक के चालक हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी यह पता नहीं चला है कि विदेशी शराब जो 888 ब्रांड नाम से है, उसे कहां से लोड किया गया और उसे कहां पहुंचाना था। गिरफ्तार चालक ने इस राज को नहीं खोला है और उसने ट्रक पर लगभग 1000 पेटी 888 शराब की ब्रांड को कहां से लादा था और उसे पश्चिम बंगाल में कहां डिलीवरी देनी थी, यह भी नहीं बताया है। लगभग 40 लाख रुपए मूल्य की शराब की इस खेप में 1000 पेटी शराब है और उस पर अरुणाचल प्रदेश का स्टिकर लगा हुआ है। अंतर प्रांतीय स्तर पर सरकार के राजस्व को चूना लगाकर शराब के फल फूल रहे कारोबार का खुलासा होने के बाद अब उत्पाद विभाग के पास यह बड़ी चुनौती है कि वह इस नेटवर्क के निचले सिरे से लेकर ऊपरी सिरे तक पहुंचकर नेटवर्क में शामिल चेहरे को बेनकाब करे। लेकिन यह काम बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से यह प्रकरण सामने आया है, ट्रक पंजाब का, शराब पर अरुणाचल प्रदेश का स्टिकर, शराब की खेप को बंगाल पहुंचाना था और ट्रक बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के कांदरा से पकड़ा गया। उत्पाद विभाग को इस पूरे प्रकरण ने चकरा कर रख दिया है। फिलहाल पकड़े गए ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है। उत्पाद विभाग ने मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन उसके पल्ले इस नेटवर्क का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है जिसके आधार पर अंतर प्रांतीय स्तर पर फैले शराब के तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हो सके। गिरफ्तार चालक से पूछताछ करने पर उसने जो बताया है वह उत्पाद विभाग के गले नहीं नीचे उतर रहा। उसने बताया है कि उसके ट्रक को कुछ लोगों ने 3-4 दिन पहले ले लिया था, फिर उस पर शराब लोड की गई, ट्रक को पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के कांडरा में लाया गया, वापस उसे ट्रक सौंप दी गई और उसे टास्क थमा दिया गया कि खेप कहां पहुंचाना है। वह अवैध शराब की खेप लेकर अपने गंतव्य के लिए जाने की तैयारी में ही लगा था। तभी उत्पाद विभाग की टीम पहुंच गई और 40 लाख रुपये कीमत की शराब लादकर गंतव्य के लिए जाने को तैयार खड़ी ट्रक को जब्त कर लिया गया। उत्पाद विभाग की टीम चालक से पूछताछ करके शराब तस्करी से जुड़े हुए एक बड़े नेटवर्क का सुराग हासिल करने के प्रयास में लगी हुई है, लेकिन गिरफ्तार चालक कुछ बताने के बजाय उत्पाद विभाग की टीम को गुमराह कर रहा है और उस ठिकाने का राज उगलने से बच रहा है जहां से ट्रक पर शराब लोड की गई थी। चर्चा है कि शराब सिंडिकेट द्वारा बोकारो जिले के ही कई इलाके में स्टोर करके रखी गई शराब के बड़े स्टॉक को धीरे धीरे अंतर प्रांतीय स्तर पर खपाया जा रहा है और इसी क्रम में बोकारो से ही सिंडिकेट ने उस ट्रक पर 40 लाख रुपए मूल्य की शराब लोड कर उसे पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी की थी। लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के बड़े प्रयास को नाकाम कर सिंडिकेट के लोगों की नापाक कोशिश पर पानी फेर दिया। इस शराब की जब्ती प्रकरण में जिस हिसाब से झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब का कनेक्शन जुड़ा पाया गया है, उसने उत्पाद विभाग के दिमाग को आधे भारत में उलझा कर रख दिया है। उत्पाद विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद अब कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि गिरफ्तार ट्रक चालक को जेल भेजकर वह शराब के अवैध ढंग से तस्करी में लगे नेटवर्क के खिलाफ एक्शन में लग सके। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।